नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और हम आज से द्रव्यगुण शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम परिभाषा ही नहीं पता कि वो क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है जिसको हम पढ़ रहे हैं, या फिर उसका प्रयोजन ही नहीं पता, तो हम उसका प्रयोजन भी देखने वाले हैं कि इसका एम क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों बनाया है। दोस्तों, ये एकदम बेसिक से हम चालू कर रहे हैं। अगर हम बेसिक से पढ़ेंगे तभी हमें आगे चीज़ें अच्छे से और बहुत ईज़िली समझ आएगी। दोस्तों, परिभाषा देखते हैं कि हम जो भी औषध और आहार ग्रहण करते हैं दोस्तों, तो उसमें जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों के गुण, कर्म और प्रयोग जो द्रव्य है उनका गुण, कर्म और प्रयोग जिस शास्त्र में बताए हैं, उसको द्रव्यगुण शास्त्र कहते हैं। तो उसको मॉडर्न में हम क्या बोलेंगे? फार्माकोलॉजी। दोस्तों, कोई भी द्रव्य है, उसका गुण, कर्म, प्रयोग और भी चीज़ें हैं, रस, वीर्य, विपाक वगैरह, जिस शास्त्र में बताया है उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यगुण शास्त्र बोलते हैं। दोस्तों, द्रव्यगुण शास्त्र का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस और प्रयोजन यानी कि एम क्या है? दोस्तों, आपको पता है कि हम हर दिन आहार ग्रहण करते हैं अपनी बॉडी को ग्रोथ और मेंटेन के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हम डेली आहार ग्रहण करते हैं। तो हम वो जो आहार ग्रहण करते हैं, उस आहार से क्या होता है? हमारे धातु साम्यावस्था में रहते हैं और कोई कोई द्रव्य ऐसे होते हैं जो विरुद्ध गुण के होते हैं। उनकी वजह से हमारे धातु का, मल का, दोष का क्या होता है? क्षय होता है, यानी कि कभी घटते हैं। और समान गुण वाले अगर हम द्रव्य खाते हैं तो उनसे क्या होता है? हमारे दोष धातु मल वृद्धि होती है उनकी। तो द्रव्य से ही हमारे दोष धातु मल की वृद्धि और क्षय होता है, और वृद्धि और क्षय होता है तो क्या होता है? दोष धातु मल विषम अवस्था में आते हैं। अगर दोष धातु मल विषम अवस्था में आए तो विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है? अब ये विकार उत्पन्न हो गए, तो विकार उत्पन्न हुए हुए उनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? दोष धातु मूल को साम्य स्थिति में लाने के लिए द्रव्य का ही इस्तेमाल करना है। तो द्रव्य कितना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो? हम द्रव्य खाते हैं, द्रव्य क्या है? उनके गुण कर्मों से वो काम करते हैं और अपने धातु, मल, दोष इनका क्या करते हैं? वृद्धि और क्षय, उनको विषम अवस्था में लाते हैं। कोई कोई समान अवस्था में रखते हैं, साम्य अवस्था में। तो व्याधि उत्पन्न हुई, फिर उसको ठीक करने के लिए भी हम क्या करते हैं? द्रव्य का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो द्रव्य है वो पंचभौतिक है और शरीर क्या है? पंचभौतिक है। तो पंचभौतिक शरीर को ठीक करने के लिए हमें पंचभौतिक द्रव्य का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब हम द्रव्य का इस्तेमाल करेंगे तो हमें उस द्रव्य के बारे में पूरी या फिर अपेक्षित जितनी चाहिए उतनी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम उसका अज्ञानपूर्वक इस्तेमाल करेंगे, अभी कोई द्रव्य मैं खा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं, जैसे मुझे पहले से एसिडिटी है और मैं ऐसा द्रव्य खा रहा हूँ जो एसिडिटी को स्टिमुलेट कर रहा है, तो क्या होगा? एसिडिटी और बढ़ेगी। तो इसलिए मुझे उस द्रव्य के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, एसिडिटी कम कर रहा है, एसिडिटी को घटा रहा है। इसलिए दोस्तों, द्रव्य गुण शास्त्र की पढ़ाई हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, द्रव्य का युक्तिपूर्वक इस्तेमाल करना है। अगर हम अज्ञानपूर्वक इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है पता है दोस्तों? जो वैद्य, जो चिकित्सक द्रव्य का अज्ञानपूर्वक इस्तेमाल करता है, उसको पापी कहा गया है और उसको तो कहा गया है, लेकिन जो व्यक्ति उस पापी वैद्य से, यानी कि जिसने अज्ञानपूर्वक द्रव्य का इस्तेमाल किया है, जो व्यक्ति उस वैद्य से बात करता है, वो व्यक्ति भी अपने नरक का द्वार खोल देता है, ऐसा बोला है। और ऐसे वैद्य को उसको बहिष्कृत करने का उपदेश है। और जो लोग उनके साथ, उनके सहवास में रहेंगे, उन दोनों का उपहास किया गया है। तो हमें इसलिए द्रव्यगुण शास्त्र को अच्छे से पढ़ना है और उसका अच्छे से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है क्या है? स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना है और जो आतुर है, जो रोगी है, उसको स्वस्थ प्रदान करना है। तो ये जो आयुर्वेद का जो लक्ष्य है, एम है, प्रयोजन है, उसको पूरा करने के लिए हमें द्रव्यों का इस्तेमाल करना है। तो हम द्रव्यों के इस्तेमाल से ही स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और विकार यानी कि जो रोग है उनका शमन करेंगे। इसीलिए हमें द्रव्यगुण शास्त्र पढ़ना है, यही द्रव्यगुण शास्त्र का महत्व है। और
स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण, विकार का प्रशमन, यही एम है, प्रयोजन है द्रव्य गुण शास्त्र का। दोस्तों, हम द्रव्य खाते हैं, उन द्रव्य से हमारे दोष, धातु और मल में रोज़ परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वो हमें पता भी नहीं चलता। तो दोष विषम अवस्था में जाते हैं, व्याधि उत्पन्न करते हैं, फिर हम द्रव्य लेके उनको ठीक करते हैं। तो दोस्तों, जो वैद्य होता है वो क्या है, करता है, कर्ता यानी कि क्रिया करने वाला। तो वो वैद्य क्या करता है, अपने औषधि से काम करता है। उसका औषधि क्या है, करण है, औषधि यानी कि साधन है। तो वैद्य करता है, औषधि करण है यानी कि साधन है। ये आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा होगा या फिर संस्कृत में पढ़ा होगा पिछले साल फर्स्ट ईयर में। तो दोस्तों, ये वैद्य क्या करता है, अपने करण से, साधन से काम करता है। जिस तरह कोई धनुर्धर अपने धनुष से काम करता है, यानी कि अब जैसे कि भगवान इंद्र का जो पुत्र था अर्जुन, उन्होंने मछली की आँख में तीर मारा। उन्होंने धनुष बाण से क्या किया, मछली की आँख में तीर मारा। अभी कोई वैद्य क्या करेगा, अपनी औषधि से उस रोग को ठीक करने के लिए अपनी औषधि छोड़ेगा। तो औषधि क्या करेगी, उस रोग को ठीक करेगी। जिस तरह से वो तीर उस मछली की आँख को छेद देता है, वैसे ही। तो आपने व्यवहार में, समाज में ये भी सुना होगा कि ये अमुक अमुक औषधि क्या है, रामबाण उपाय है। तो क्या है रामबाण, मतलब क्या, जिस जिस तरह से भगवान राम अपने तीर से किसी भी लक्ष्य को छेद देते हैं, यानी कि अगर उन्होंने तीर छोड़ दिया तो वो क्या करता है, अपने लक्ष्य को छोड़ता नहीं है। उसी तरह वो औषधि उस व्याधि को ठीक करती है, यानी कि भगवान राम के बाण की तरह काम करती है, अपने लक्ष्य की तरफ जाती है और अपना कार्य करती है। इसलिए रामबाण उपाय बोलते हैं। लेकिन ये कार्य तभी संभव है, तभी हम इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जब हम युक्तिपूर्वक और ज्ञानपूर्वक और पूरा ज्ञान लेके इन द्रव्यों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए हमें द्रव्य गुण पढ़ना है। तो दोस्तों, जिस तरह कोई विद्वान है, उसके पास व्याकरण का पूरा ज्ञान होता है। जिसके पास व्याकरण का पूरा ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, विद्वान। किसी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें व्याकरण पता होना चाहिए। वैसे ही किसी व्याधि को ठीक करने के लिए जो हम द्रव्य दे रहे हैं, उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। और ये हमें नॉलेज कहाँ मिलेगा, द्रव्यगुण शास्त्र में मिलेगा। इसलिए द्रव्यगुण शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्रव्यगुण शास्त्र में गुण, कर्म इत्यादि हम पढ़ने वाले हैं। जो द्रव्य का गुण कर्म होता है वही। तो दोस्तों, यही सब था क्या महत्व और प्रयोजन। तो अभी द्रव्य गुण को कितने विभागों में डिवाइड किया है, यानी कि ब्रांचेस ऑफ द्रव्य गुण। जो मेन ब्रांचेस है, पदार्थ विज्ञान और द्रव्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, द्रव्य विज्ञान। फिर क्या है, द्रव्य विज्ञान की आगे 3 ब्रांचेस है, नाम रूप ज्ञान, योग योग विज्ञान, संयोग विज्ञान। फिर योग विज्ञान की गुणकर्म विज्ञान और प्रयोग विज्ञान। और द्रव्य विज्ञान की 3 है, योग विज्ञान की 2 है, और द्रव्य गुण की पूरी जो मुख्य है वो 2 है। तो दोस्तों, कुल मिला के कितने ब्रांचेस है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों, ये द्रव्य गुण का इंट्रोडक्शन था। अभी हम अगले लेक्चर में आगे आने वाले पार्ट्स, आगे आने वाले टॉपिक्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को दे दीजिए, उनको भी फ़ायदा होगा। और बेसिक से पढ़िए मेरे साथ, हम साथ में पढ़ेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपका भी फ़ायदा होगा और अपने दोस्तों का भी शेयर करोगे तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।